मन्नू भाई कटारा का एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ में जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहार साथियों। थकान तो हो गई होगी, वह कहते हैं जो इस धरती से, इस प्रकृति से जुड़ा प्रथम व्यक्ति आदिवासी न तो दिन में थकता है न रात में थकता है, ये उसका प्रमाण है मेरे भाई। सबसे पहले यूएनओ द्वारा घोषित आदिवासियों का महापर्व विश्व आदिवासी दिवस के आप सभी महानुभावों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन मेरे साथियों। पूर्व में बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी अलग अलग भूमिका पर, अलग अलग बिंदु पर और समाज में हो रहे अलग अलग समस्याओं पर अपनी बातें रखी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन तमाम वक्ताओं का, क्योंकि आज वो दिन है जब हमारे इलाके के अंदर कार्यक्रम करने के लिए मंच तो सज जाता था, लोग भी आ जाते थे, पर शायद एक तो वक्ता ही होते थे, इतना वक्ताओं का हुजूम नहीं होता था मेरे भाई। तो साथियों, इससे यह समझ में आता है कि समाज हमें कुछ नहीं कुछ दे तो रहा है, पर हमें डटे रहना है। अब ये बात सबके ऊपर लागू होती है। आज जो भाई अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर के हर एक जगह तक पर तैयार है, मेहनत कर रहा है, उस भाई को भी मैं ये कहना चाहता हूं कि डटे रहना है, डटे रहना है और तब तक डटे रहना है जब तक आपके आंखों में जो सपना है वो नहीं हासिल होता है, तब तक आपको डटे रहना पड़ेगा। आपने देखा होगा देश की राजधानी के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, वो आप सभी के माध्यम से हुआ है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आने वाले समय के अंदर युवाओं को लेकर के और युवतियों को लेकर के और बुजुर्गों के आशीर्वाद से और वरिष्ठों के दिशा निर्देश के अनुसार हम बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करने वाले हैं मेरे भाइयों। बहुत सारे भाई केरल में धन्यवाद देना चाहता हूं उनको, पर उसके अंदर इस टीएसपी क्षेत्र के अंदर आने वाले, मेरी आवाज जहां तक जा रही है उसके अंदर पढ़ने वाला हर एक विद्यार्थी, अगर आप साथ खड़े रहोगे उस मिशन को जीत पाएंगे मेरे भाइयों। आज हम जिला मुख्यालय पर आए और कार्यक्रम हुआ और उसको समापन की ओर है, हम घर चले जाएंगे, फिर आपको कोई और कहेगा कि अगले साल विश्व आदिवासी दिवस आ गया है, तैयार हो जाइए। ऐसे नहीं करना है मेरे भाइयों। पूर्व वक्ता एक बता रहे थे कि इस साल की विश्व आदिवासी दिवस 2026 की यूएनओ ने एक थीम तैयार की है, उसके ऊपर मैं बात रखना चाहूंगा कि उन्होंने कहा है कि हमारी पारंपरिक और प्रकृति समक्ष जो चलती आ रही दाइयां हैं, दाइयां ये कह सकते हैं, आप उस जमाने में समझ सकते हैं, माता बहनों से कहूंगा जो डिलीवरी हॉस्पिटल के ले जाए बगैर हमारे गांव में कराती थी, एक तो उनको कहते थे, एक वो ही नहीं है। आज हमारे इलाके के अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, उन जड़ी बूटी को एक भी व्यक्ति पहचान सकता है पूरे गांव के अंदर। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जंगल तो विस्थापित हो रहा है, खत्म हो रहा है, और जड़ी बूटी भी खत्म हो जाएगी, पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम में से बैठा हुआ कोई व्यक्ति और जड़ी बूटी ढूंढने वाले व्यक्ति के गुण लेकर के अपने समाज को, अपने कल्चर को, अपनी परंपरा को कोई आगे बढ़ा रहा है क्या? नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि आज हमारा जो समाज है वो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ है। हम जो आखिरी पीढ़ी है, अगर हमने आज हमारे समाज को नहीं जगाया और नहीं एकत्र किया, तो आने वाले समय के अंदर हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो हमें पूछेगी कि जब अपना समाज खतरे में था तब आप कहां थे।
तब हमारे लिए जवाब देना बहुत भारी पड़ेगा मेरे साथियों। क्योंकि ये समझना है, आप थक चुके हैं, पर थके दिमाग में ये जो बातें कह रहा हूं वो गांठ बांध करके लेके जरूर जाना, क्योंकि ये बातें बहुत कम लोगों के तक पहुंच पाती है और बहुत कम लोगों के घर तक जा पाती है मेरे भाइयों। आज माता बहना बैठी हुई है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा अगर किसी पीढ़ी को आगे बढ़ाने में अगर भूमिका अदा करती है तो माताएं करती हैं। 9 महीने अपने कोख के अंदर रखने के बाद और पैदा करने के बाद उसको किस तरीके से लालन पालन करती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपनी औलाद को पैदा करने तक ही नहीं, जब तक वो अपनी सही रास्ते संस्कार वाली जिंदगी जीने के खुद के पैरों के ऊपर नहीं खड़ा होता, तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ना। ये बात आपको पढ़ लेनी होगी। बुजुर्गों से निवेदन है कि आप में जो ऊर्जा है, आप में जो गुण है, आप में जो संस्कार है, वो संस्कार युवाओं को देने की जरूरत है। क्योंकि हम लोग यहाँ इस मंच से बात कर रहे हैं जरूर, पर इस मंच के बाद जाने के बाद आपका कोई दड़ी दोरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने देखा होगा इन पिछले कई सालों में हमारे समाज के प्रतिनिधित्व होते हुए भी हमारे समाज के आज एक काम किया हो तो बता दो। उल्टा वो कहते हैं तुम तो फलाने में हो, तुम तो ढिमके में हो करके हमको वापस भेज दिया जाता है। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है, तब जाकर के हम अपना बदला पूरा ले पाएंगे मेरे भाइयों। एक बात और जरूर कहना चाहूंगा कि ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, तब हमने जिला कलेक्टर के नुमाइंदों से बात करी, नगर परिषद के अंदर बात करी और कहा कि हमें एक बैनर लगाना है। तो उन्होंने कहा कि परमिशन लेनी पड़ेगी, फलाना करना पड़ेगा, टिमका करना पड़ेगा। उन्होंने व्यक्तिगत मुझे इस तरीके से जवाब दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कलेक्टर महोदय, तुम्हारे बाप की बपोती नहीं है जो इस मंच के ऊपर और उस पर्दे के ऊपर तानसेन का तुमने वो लगा रखा है। मैं कलेक्टर से सीधा कहना चाहता हूं, उसके ऊपर तानसेन जैसी जहर फैलाने वाली बीमारी का एडवर्टाइजमेंट किया हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कलेक्टर भी आपका नहीं है, वो आज है कल चले जाएंगे। आज जहर बेचने के लिए यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट किया जा सकता है और हमारे जो विश्व आदिवासी दिवस था उसके बैनर लगाने के लिए उन्होंने नाम बोल दिया। इस बात को समझ सकते हैं आप, क्योंकि उनको पता है कि आदिवासी इकट्ठा होगा और होने के बाद यहां से निकलेगा, जरूर दुकानों पे जाकर के विमल तानसेन खरीदेगा और उससे जो आमदनी होगी, ये जो आदिवासी आया है उसके जेब से 1-1 रुपया निकलेगा, उसकी इन कलेक्टरों की तनख्वाह आती है मेरे भाई, और आप देने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। ये समझना पड़ेगा। क्यों कह रहा हूं ये बातें? क्योंकि ये दुखती है यहाँ पर, तब जाकर के समझ में आता है। दूसरे लोग ज्ञापन देने जाते हैं, कलेक्टर द्वारा बाहर आ जाता है और हमारे लोग घंटों घंटों कलेक्टर में बैठे रहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है वहां पर। आपको अपने अंदर की आग को लगाना पड़ेगा। ये मेरे अकेले कहने से, ये 2-3 वक्ताओं के कह देने से ये काम पार नहीं पड़ेगा। आपके अंदर वो चीजें होनी चाहिए। ये गुस्सा या आज आपको जो आ रहा है वो गुस्सा आप लेकर के जाइए और वो गुस्सा अपनी जीवन के अंदर जहां प्रगति की ओर जा रहे हैं उसके अंदर लगाइए मेरे भाइयों, तब जाकर के हमें बहुत कुछ मिल पाएगा। नहीं तो ये लोग हमारे पास जो जमीनें हैं वो तो छीनते ही रह रहे हैं। एक दिन जो आप सांस ले रहे हो वो ऑक्सीजन भी ये लोग छीन लेंगे मेरे भाइयों। आपको ये समझने की जरूरत है, तब जाकर के हम आगे बढ़ पाएंगे। बाकी ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम होंगे जिसके अंदर समाज को लेकर के बहुत सारी बातें कही जाएगी, बहुत सारी चीजें समझाई जाएगी, पर अगर समझना हमारे अंदर है तभी जाकर के हमारे अंदर वो बदलाव आ सकता है मेरे भाइयों। एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आज यहाँ पर बहुत सारे महानुभाव आए हैं, बहुत सारे वरिष्ठ साथी आए हैं, उनके लिए और नहीं आए उनके लिए भी कहना चाहूंगा कि ये लोग आपके कभी नहीं हुए, वो आपका आज इस बार का प्रमाण है। बहुत सारे ऐसे कार्मिक जो 10 बजे से 5 बजे तक
7-8 बजे से 2 बजे तक जो अपनी नौकरी दे रहे थे, और उसके बाद अपने समाज में जाकर के 5 बच्चों को शिक्षा दे रहे थे, वो इन लोगों को हजम नहीं हुआ। उनका ट्रांसफर करा करके किसी को तो गुजरात बॉर्डर और किसी को मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर कर दिया है मेरे भाई। क्यों किया जा रहा है ये? मैं उनसे कहना चाहता हूं, सत्ता सरकार नींद में मत रहना, और बपोती नहीं है तुम्हारी। जिस दिन हम पलटवार करके बाजी हाथ में लेंगे ना, तब तुम्हें पानी और ऑक्सीजन के लिए भी तरसना पड़ जाएगा। ये बात कह रहा हूं मैं आपको, क्योंकि आप जिस तरीके से हमारे एक एक कर्मचारी को, एक एक कार्यकर्ता को और महिलाओं और बुजुर्गों को जमीन के नाम पर उनको कभी मर्डर करवा करके, मार करके उनसे जो बदला लिया जा रहा है, उसका सब हिसाब हम रख रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, वो गुरूर कर रहे हैं अपनी कुर्सी पे, गुमान कर रहे हैं अपनी कुर्सी पे। सांसें हलक तक आ गई थी, हमने थोड़ी दया करी इसीलिए, बाकी पिछली बार और निपटे थे, दूसरी बार और कोई निपट जाता, इसीलिए हमने थोड़ा सा ढील रखी उस चीज के अंदर। मैं शासन प्रशासन के भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, विशेष अपील है, अभी तक हमने किसी थाने का घेराव करेंगे, एसपी कार्यालय का घेराव करेंगे, ऐसा करके हमें कोई भी आंदोलन नहीं किया है और हम नहीं करना चाहते। पर एक बिंदु, एक मैसेज जरूर देना चाहूंगा कि आपको कोई भी फेटे वाला, गमछे वाला कोई कार्यकर्ता दिखता है तो मानगढ़ जब गया था वो व्यक्ति, और वापस आते हुए आपने अपनी दुकान लगा दी थी वहां पर, और उन भाइयों को रोक रहे थे, आप कह रहे थे कहां से आ रहे हो, और उस समय आप आपके आरटीओ मिलकर के लाइसेंस पूछ रहे थे उनसे। मैं कहना चाहता हूं, जिस दिन ये मालिक जग गया और आपसे लाइसेंस पूछने लग जाएगा, उस दिन उल्टे पैर भागना पड़ेगा आपको। ये भी बात कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत हो चुका है। यहां पर हमारे भाइयों को 151 में कोई सा भी मामला उसने ले जाकर के पाबंद करने के बजाय उनको जेल में घुस देते हैं। वो जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भाई जो जेल के अंदर गए थे, मैं उनके बारे में बोल रहा हूं। मैं अब जो 4-5 भाई थे, दाद देता हूं उनको। ऐसी षड्यंत्रों से हमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़े तो हम सारे जाने के लिए तैयार हैं, पर हमारी जो मां धरती है उसको बचा करके छोड़ेंगे। ये बात भी कहना चाहता हूं मेरे भाई। सबसे ज्यादा निवेदन सलूमबर ब्लॉक के जो भाई हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनसे उम्मीद है कि अगर आपको जमीन बेचनी है, पहली बात तो बेचनी क्यों है, मुझे ऐसा लगता है कि आप उसको अपना घर का सदस्य नहीं मानते हो। आपने देखा होगा बहुत सारे आदिवासी भाई, और हम खुद ऐसा करते हैं, हमारे आंगन पे अगर एक पेड़ होता है उसको भी हमारा एक परिवार का सदस्य मानते हैं, उसकी एक टहनी तक नहीं छोड़ते हैं। और गैर और सत्ता सरकार अगर एक नीम का पेड़, एक बरगद का पेड़ दिख गया तो उसके अंदर धंधा ढूंढ लेंगे कि इसकी कितनी कटिंग करूंगा और कितनी लकड़ियां बेचूंगा और कितना पैसा आएगा, ऐसा अनुमान लगा देते हैं वो लोग। हम प्रगति पूजक हैं, हमने कभी ऐसा नहीं किया। क्यों कर रहे हैं ये लोग हमारे पे, क्यों कर रहे हैं ये अत्याचार? क्योंकि अब हम यहां से जाने के बाद भूल जाते हैं उस गेट के बाहर कि हम थे कौन, हमारा क्या वजूद है, हम क्या लेने आए थे और हमारा क्या सपना है, उस बात को भूल जाते हैं। इसलिए वो लोग हमारे पे हावी हैं।